सोने की चमक अब फिर से देश की अर्थव्यवस्था में अपना रंग दिखा रही है और इस बार बात केवल गहनों की नहीं बल्कि सीधे देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति की एक नई तस्वीर भी पेश करता है। जी हां, आरबीआई अब सोने पर और ज्यादा भरोसा जता रहा है और इसके पीछे की वजह है वैश्विक अनसर्टेनिटी, डॉलर की कमजोरी और निवेश सुरक्षा की जरूरत। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 11.70% हो गई है। यह आंकड़ा सितंबर 2024 में 9.32% था और मार्च 2021 में महज 5.87%, यानी 4 सालों में सोने की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो चुकी है। ये बढ़त सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। भारत अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और सोने को सुरक्षित संपत्ति मानते हुए अपने रिजर्व में उसका हिस्सा बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं रिजर्व में मौजूद असली सोने की। दरअसल आरबीआई के पास मार्च 2025 के अंत तक कुल 889 मीट्रिक टन सोना था। ये आंकड़ा सितंबर 2024 से 854 मीट्रिक टन था, यानी कुछ ही महीनों में लगभग 25 मीट्रिक टन की बढ़त हुई। इसमें से 511.99 मीट्रिक टन सोना देश के भीतर सुरक्षित रखा गया है, जबकि 348 से ज्यादा मीट्रिक टन सोना विदेश में यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की तिजोरियों में रखा गया है। इसके अलावा 18.98 मीट्रिक टन सोना डिपॉजिट के रूप में भी मौजूद है। केंद्रीय बैंक ऐसा आखिर क्यों कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो सामने आ रहा है। तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। जवाब है सुरक्षा, स्थिरता और वैश्विक जोखिमों से बचाव। जब शेयर बाजार हिलते हैं तो मुद्राएं कमजोर होती है, यानी करेंसी कमजोर होती है और कर्ज महंगा हो जाता है। तब सोना एक भरोसेमंद विकल्प बन जाता है। यही वजह है कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इन दिनों सोने को जमा करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ चेतावनी भरे संकेत भी छिपे हुए हैं। देश का शॉर्ट टर्म डेट और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात सितंबर 2024 में 19.1% था, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 22% हो गया। वो अस्थिर पूंजी प्रवाह के रिजर्व से अनुपात में 67 से भी ज्यादा की तेजी आई है और 74% यानी विदेशी निवेश पर निर्भरता, उससे जुड़े हुए जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जब आरबीआई ने सोने को अपना सेफ्टी नेट बना लिया है और ये साफ है कि आने वाले समय में भारत अपनी विदेशी मुद्रा नीति को और ज्यादा बैलेंस और सुरक्षित बनाना चाहता है, तो क्या सोना भारत के आर्थिक भविष्य का नया आधार बनने जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सोने की चमक सिर्फ गहने में ही नहीं, देश की वित्तीय नीतियों में यानी कि देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज में भी साफ नजर आ रही है। वैसे गोल्ड को लेकर के आपकी क्या राय है, उसके बढ़ते दामों को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गोल्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने लेकर के आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बस्तक।